बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख के बड़े करप्शन केसेस में से एक केस का फैसला आता है कि 16 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ खानदान, उनके बेटों पर किस तरह से ट्रांजैक्शंस हुई। 17,000 ट्रांजैक्शंस का पता चलाया गया और वो फिर केस चलता है और ये मफरूर हो जाते हैं। सलमान शहबाज साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आते ही नहीं, उस वक्त तक नहीं आते जब तक कि इनके वालिद की हुकूमत नहीं बन जाती, वो वज़ीर आज़म नहीं बन जाते। और देखिए इनके केसेस का हाल तो ये है कि जिस दिन वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन रहे हैं, तो उस दिन पता चलता है कि जनाब फर्द जुर्म आयद होनी है, तो कहते हैं जी वो तो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाना है, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो ये तो हाल होता है। फिर सरकारी प्रोटोकॉल में ये अदालतों में पेश होते हैं और उसी वक्त आते हैं जब माहौल बदल जाता है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद आते हैं, दोनों आते हैं, दोनों तब आते हैं जब हुकूमत में है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ वो अदालतों में जाते हैं। बहरहाल जनाब बरियत तो हो गई। 16 अरब रुपए से जायद की करप्शन का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें बरियत हो गई, साफ जनाब केस नहीं बनता, बरी। और उस केस के अंदर जो कुछ हुआ वो देखिए क्या होता है कि केस में जो तफ्तीशी अफसर है FIA का, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ये इदारा ये ऐसी है जिस तरह किसी कांस्टेबल को कह दिया जाए कि जी IG के खिलाफ आप ना करप्शन, और IG के खानदान के खिलाफ आपने करप्शन की तहकीकात करनी है। कहां से करेंगे? उन्होंने साफ कह दिया जी जिसने की थी तहकीकात वो तो दुनिया से चला गया। सिर्फ वही नहीं, और कई किरदार, वो साफी, पाकिस्तान का नंबर 1 साफी जो चीजें सामने लाया, पूरी एक एक चीज कौम को समझाई, किस तरह से बाहर से TTs लगती थी, बाहर से ये सारा, यहां से पैसा बाहर भेजा जाता था और यानी हुंडी हवाला और इसके जरिए, और बाहर से उसको वाइट करके डॉलर्स की सूरत में जनाब अकाउंट्स में लाया जाता था, क्योंकि ये कानून इन्होंने बनाया था कि डॉलर्स में बाहर से पैसा आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है, इस तरह से। तो जनाब वो अरशद शरीफ वो शहीद हो जाते हैं। डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर FIA थे, जिन्होंने सारी तफ्तीश की, और लोग मानते थे कि इतनी तनदही से, इतनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, वो भी दुनिया से चले गए, हार्ट अटैक हो गया। जो गवाहान थे या जो इनके साथ शामिल थे, जिनके नामों पर आ रही थी, उनमें जनाब वो मकसूद चपड़ासी, वो भी दुनिया से चला गया। कई किरदार ही दुनिया से चले गए। तो बाकी क्या बचना था? बाकी केस क्या चलना था? इस हवाले से मैंने ट्वीट भी किया है। अब आप ये देखें कि इन्होंने अदालत से बरियत ले ली, लेकिन कौम को एक एक चीज समझ आ गई, सब चीजें वाजे हो गई हैं। हद तो यह है कि इमरान खान साहब के नाकिद अब भी तनकीद करते हैं। अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, ये लॉयर भी हैं, समा TV पर प्रोग्राम भी करते रहे, अब भी इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एनालिस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं, बहुत से सहाफ़ी, आम लोग, पब्लिक, कि जी ये क्या चक्कर है। ये ओपन एंड शट केस था। एक एक चीज वाजे थी कि किस तरह इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किस तरह पैसा गया। और इन्होंने तो शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम वो ट्वीट कर दिया है। यूट्यूब पर जाकर देखें, मैंने सारा प्रोग्राम देखा है, आप वो प्रोग्राम देखें, उसमें एक एक चीज वाजे हो जाती है, किसी सवाल का जवाब नहीं। अब अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब कहते हैं 2019 सलमान शहबाज इंटरव्यू विद शाहजेब खानजादा, मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली, दे हैड नो आंसर्स देन और नाउ। उनके पास ना तब कोई जवाब था, ना कोई जवाब है अदालत में। तो केस ही इन्होंने वैसी टेक्निकल बुनियादों पर खत्म करवा लेते हैं। ऑल ऑब्फस्केशन, डिफ्लेक्शन एंड व्हाट अबाउट ट्री, तो एंड ऑफ कोर्स पाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बस ये इन्होंने बातें करनी है कि जी बिल्कुल हमारे तो है ही कुछ नहीं, इधर उधर की बातें। सारा सवाल हुआ, शाहजेब खानजादा बार बार पूछते रहे कि जी ये आप इसको जानते हैं, महबूब अली है, मंजूर है, फला बंदा। नहीं जी मैं नहीं जानता, नहीं। वो कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, बल्कि आपके अकाउंट से पैसे निकलवा रहा है, जिसके चेक के पीछे आप लिख कर देते हैं जिसको पैसे दे दो, वो पैसे निकलवा कर जाता है और फिर दूसरा बंदा डॉलर्स के थ्रू आपको रकम भेज देता है। वो लोग जो मुल्क से बाहर कभी नहीं गए, आपके मुलाजिम थे, जिनकी 20-20, 30-30 हजार तनख्वाह थी, वो लोग करोड़ों अरबों रुपया आपके अकाउंट्स में जमा करवा रहे हैं। ये सब क्या है? कहते हैं जी सलमान शहबाज के पास जवाब क्या है? ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे थे, बाहर से हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए। शाहजेब खान ने पूछा आप किस तरह के कारोबारी हैं कि 99% आपके जो सासों में इजाफा होता रहा, आप अरबपति हो गए, वो बाहर से पैसा आता रहा है, जबकि आप यहां हर तरह का कारोबार करते रहे, चीनी का कारोबार, पोल्ट्री का कारोबार, दूध का कारोबार। आपने किसी कारोबार में इतना मुनाफा नहीं कमाया, किसी कारोबार मुनाफा नहीं कमाया आपने। जो भी आपने कमाया है वो बाहर से आता रहा है। तो करते ये रहे कि यहां पर सारा जो मुनाफा कमाते थे, पैसा जो होता था, जो भी कोई इल्जामात, ये भी हैं किकबैक्स और बहुत कुछ, वो ये करते ये थे कि जनाब बाहर से पैसा आता था डॉलर्स की सूरत में। यह भी पता चला कि बाहर जो मनी एक्सचेंज कंपनी थी, जिन्होंने भेजने होते थे पैसे, यहां पर कोई बाहर है, बाहर पाकिस्तानी अपने घर वालों को भेज रहा है, वो डॉलर्स में भेज रहा है।
वो डॉलर्स में जब भेजता था तो जाहिर है आगे वो कहता था रुपयों में दे दें। ये जो यहां पर इनकी कमाई होती थी, जो भी इन्होंने किकबैक करप्शन का पैसा था, वो रुपयों में ही आगे तकसीम कर देते थे और वो जो डॉलर आते थे वो अपने पास रख लेते थे। तो वो जो रुपया था, पता ही नहीं था कितना कमाया क्या कहते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है डॉलर्स में और वो सारा ये वाइट कर लेते थे मनी। ये सारा इल्जाम था, ये सारा इन पर केस था जो कि बना और अब आप देखें कैसे वो खत्म हो गया। लेकिन लोग अब इस पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, अपने राय का इजहार भी कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी। अब इसमें आप ये देखिए कि अब्सा कोमल ने भी किया है कि जी ड्रामेटिकली ड्रामाई अंदाज से जनाब सलमान शहबाज भी बरी हो गए हैं। वज़ीर आज़म के बेटे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था जिसमें जनाब वो शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वो पहले बरी हो चुके हैं और ये 28 बेनामी अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से। 16.3 अरब रुपए की करप्शन का केस था, 1700 क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस थी। अब आप देखिए कि किस किस तरह से ये ट्रांजैक्शन होती रही। अदनान आदिल साहब ये सीनियर सहाफ़ी हैं, ये ट्वीट करते हैं ये 16 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, लेकिन पाकिस्तान की आला अदल व इंसाफ के म्यार के तकाजे पूरे करते हुए मुकदमा बंद कर दिया गया। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया के लिए एक मॉडल है, मिसाल है। खुदा का शुक्र अदा करें हम ऐसे अच्छे मुल्क में रहते हैं। अब उन्होंने शेयर किया है पूरी एक लिस्ट जिसमें वो कहते हैं जी बेनामी अकाउंट नाम टाइटल क्या था, शरीफ ग्रुप से ताल्लुक क्या था, कुल डिपॉजिट क्या थे, माना तनख्वाह क्या थी। मिसाल के तौर पे मलिक मकसूद है जी, चपड़ासी थे जी ये शरीफ ग्रुप में। कुल डिपॉजिट इन्होंने क्या किया 3.74 अरब रुपए, जबकि तनख्वाह थी 25,000। इनमें वो लोग जो बाहर कभी गए नहीं और बाहर से जनाब वो पैसे भेज रहे हैं इनको। मोहम्मद असलम ये कैशियर थे शरीफ ग्रुप के रमजान शुगर मिल के, 1.781 अरब रुपया ये डिपॉजिट कराते हैं और 10,000 तनख्वाह थी। 10,000 तनख्वाह वाला बंदा 1.781 अरब रुपया डिपॉजिट करवा रहा है। ये शाहज़म खानदान के शो में कोई जवाब नहीं देते कि नहीं मैं हमने तो सारा कुछ किया हुआ है, मैं तो नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानते। जो इनकी रकम पैसे जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो इन्वेस्टर है बकौल इनके, जो पता नहीं 10-10, 20-20 हज़ार तनख्वाह है जिसकी इनके कंपनी में, वो इनको जानते ही नहीं जनाब इन लोगों को। ये अजहर अब्बास क्लर्क शरीफ ग्रुप है जी रमजान शुगर मिल, 1.677 अरब रुपए, 9,000 तनख्वाह। गुलाम शबीर कुरैशी स्टोर कीपर रमजान शुगर मिल, 1.54 अरब रुपए कुल डिपॉजिट और 10,600 रुपए तनख्वाह। खिजर हयात नजर असिस्टेंट रमजान शुगर मिल, 1.425 अरब रुपए डिपॉजिट, जबकि 21,500 रुपए तनख्वाह। गुलजार अहमद चपड़ासी रमजान शुगर मिल, 1.28 अरब रुपए यानी 1 अरब 28 करोड़ रुपए कुल डिपॉजिट, जबकि तनख्वाह है सिर्फ 12,800। 12,800 वाला 1.28 अरब रुपए के डिपॉजिट रख रहा है। इकरार हुसैन क्लर्क शरीफ ग्रुप चिन्होट पावर लिमिटेड में 1.186 अरब रुपए डिपॉजिट, जबकि तनख्वाह है सिर्फ 13,000। एम यासीन गोदाम क्लर्क रमजान शुगर मिल्स, इनकी तनख्वाह है जी 31,000 और डिपॉजिट 31 करोड़ 50 लाख। एम अनवर असिस्टेंट रमजान शुगर मिल है जी, 15,000 तनख्वाह है, डिपॉजिट है 88 करोड़ रुपया। तौकीरुद्दीन असलम मुलाजिम शरीफ ग्रुप है जी, 48 करोड़ डिपॉजिट, तनख्वाह सिर्फ 21,000। जफर इकबाल अंजुम असिस्टेंट रमजान शुगर मिल, 52 करोड़ 50 लाख डिपॉजिट, जबकि 14,000 तनख्वाह। तनवीरुल हक डाटा एंट्री ऑपरेटर रमजान शुगर मिल, 51 करोड़ 20 लाख डिपॉजिट, 15,000 सिर्फ तनख्वाह। काशिफ मजीद IT क्लर्क रमजान शुगर मिल, 36 करोड़ के डिपॉजिट, जबकि तनख्वाह सिर्फ 20,000। मसरूर अनवर कैशियर एम शहबाज शरीफ हमजा शहबाज, 23 करोड़ के डिपॉजिट और 5,800 रुपए तनख्वाह। ये किस तरह पैसा आता था, किस तरह इसको वाइट करते थे। अब जनाब सारे केस खत्म हो गए, लेकिन हुआ क्या, असल बात यह है कि एक एक शख्स को ही पता लग गया। अरशद शरीफ साहब शहीद, हमारे लिए काबिल फ़ख्र, वो ये केस सारी कौम को समझा गए कि ये केस क्या है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, क्या क्या पैसा किस तरह बनाया जाता था, एक एक चीज़ वो प्रोग्राम्स में अपने बता गए। और अब ये देखिए, अब भी साफ़ी हैं कुछ जो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अदालतों से बरी हो जाएंगे, लेकिन अवाम की अदालत में ये कभी बरी नहीं हो सकेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। जो मर्जी कर रहे हैं, जिस तरह कहा जाता है ना पंजाब गढ़, और जिस तरह इन्होंने किया सब ये चीज़ें इनकी छुपी हुई। और फिर मैं देख रहा था शाहज़म खानदान शो में कहते हैं ऑफशोर कंपनियां बनाई, अलीम खान ने बनाई, उस वक्त अलीम खान के खिलाफ जहांगीर तिवारी ने बनाई, हमने कोई ऑफशोर कंपनियां बनाकर कोई पैसा यहां से लॉन्डर तो नहीं किया उस चक्कर में, और ये तो हम बाहर से पैसा लाए हैं। तो यही बात थी जनाब, आप तो खुद अपने ताया को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से ऑफशोर कंपनियां बनाई और सारा कुछ किया, आप भी वो मान रहे हैं। जहांगीर तिवारी और अलीम खान के खिलाफ भी आप बात कर रहे हैं, तो ये ऑफशोर कंपनियों का भी उन्होंने फिर हवाला दे दिया। तो अपना कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ प्रोग्राम में इल्जाम लगाते रहे, तो उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो ये लोग भी अब हाईलाइट कर रहे हैं कि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो बाकी जब हुकूमत में आ जाए, तो मैंने आपको बताया है कि वो साफ पानी कंपनी के प्लाजा बना नहीं और उसका एक फ्लोर किराए पर दे दिया गया और पैसे भी ले लिए सरकारी यानी अकाउंट में से,
किराए की मद में। ये शहबाज शरीफ साहब के दामाद ने ये कारनामा किया, लेकिन सब आजाद हो जाते हैं कि प्लाजा नहीं था और पाजी साफ पानी कंपनी बनाई गई है और वो प्लाजा किराए पर ले लिया गया है। प्लाजे की वो मंजिल ही नहीं है, ना कभी वो कंपनी आगे बढ़ी, लेकिन वो किराया उनको चला गया। वो पता नहीं साल का कितना एग्रीमेंट है, वो करोड़ों रुपया। ये सब कुछ होता रहा है इस मुल्क में। तो ये अब कौम की आप ये समझे कि जी याददाश्त कमज़ोर है, सोशल मीडिया है, यहाँ पर अब साफ़ी हैं ऐसे जो वो बात आपको बता रहे हैं और एक को पता है कि जनाब इस तरह से ये सारी करप्शन होती रही है। तो ये अब इस तरह आकर हुकूमत में आकर कर लें और फिर नए सिरे से शायद बनाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को अब पता लग गया है अवाम की अदालत में कभी बरी नहीं हो सकेंगे। एक एक चीज़ जो है लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।